हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे मस्त, बढ़िया और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको वसंत भाग 1 कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से एक बहुत ही बढ़िया कहानी आपके सामने ला रही हूँ, नादान दोस्त। कहानी शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। आपको अच्छी कहानी लगी तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपके लिए और बेहतर आसान तरीके से आपको समझा सकें, इसकी हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं कक्षा 6 वसंत भाग 1 से नादान दोस्त। बच्चों, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते। कार्निस मतलब चबूतरा, खिड़की के ऊपर का हिस्सा कार्निस। और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों ने दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। सवाल क्या उठते थे? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। कोई क्यों नहीं था? क्योंकि अम्मा को अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। उनके मन में सवाल जो उठते थे वो आपस में ही उनको सुलझा लेते थे, क्योंकि किसी के पास बाल सुलभ जो नई नई बातें थी उनको बताने के लिए समय नहीं था। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल के फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, क्योंकि वो थोड़ा सा उम्र में उससे बड़ा था। कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? पर यानी पंख। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता था। श्यामा ने कहा, बच्चों क्या खिलाएगी बेचारी? अब उसके पास कोई सवाल ही नहीं था इस बात का जवाब। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे और उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों ने चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा होगा। अब उन बच्चों ने अनुमान लगाया कि अब तक बच्चे 2-4 दिन में अंडों से बाहर निकल आए होंगे, तो अब चिड़िया उन्हें क्या खिलाएगी? चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी? सारे बच्चों का पेट भरे, गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों बच्चे घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना? केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए।
पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी पानी भी रखेंगे और थोड़े से चावल भी डाल देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पे गिरा दिया और उसे खूब साफ कर उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुल्ला के कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करके ही उसकी हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर अपने भाई का काम करने में लग गई। दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका के बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों से आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों को हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। दोनों जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छे से पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। क्योंकि वो ऊपर चढ़ा होता था तो वो अपनी बहन को डांटता था कि इस मेज को, स्टूल को अच्छे से पकड़। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान ऊपर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। जैसे ही ध्यान हटता था ऊपर अंडों की तरफ, स्टूल थोड़ा ढीला हो जाता। केशव ने ज्यों ही कार्निस पे हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे, उन पर 3 अंडे पड़े थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तय कर उसने गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर से कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका के कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के तीनों
नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा के कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया होगा। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पे आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठा के कमरे में रखाया, चौकी जहाँ थी वहाँ पर रख दी। क्योंकि वो कबूतर और कबूतरी बार बार आ रही थी, पर बच्चों को देखकर वो जा रही थी, तो उसने सोचा हमारे मारे ये नहीं आ रही है। श्यामा ने आंखों से आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा ना था दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर के हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। अब वो सोच रहा था कि या तो उसने भी इस काम में मेरा साथ दिया इसलिए चुप है, या फिर उसे ये था कि कहीं माँ मारेगी, हमने गलती करी है इसलिए। माँ ने दोनों को डपटकर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। उसने उल्टे पांव दौड़ती कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा के उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। ये सारा वहाँ का दृश्य है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। उसकी इस सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे। केशव भीगी बिल्ली बना रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे। अम्मा ने सवाल पूछा कि बेटे तू वहाँ पे कैसे पहुँच गया। श्यामा चौकी पर स्टूल रख के चढ़े। अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने ही तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, यानी उन्हें गर्माहट
नहीं देती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव ने सिर, इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बना के बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पे रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर एहसास होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। ये प्रेमचंद जी की कहानी थी, जिसे बच्चों की कहें नादानी के कारण उन्हें ये पता नहीं था कि किसी भी अंडे को छूते नहीं हैं, नहीं तो चिड़िया उन्हें तोड़ देती है, गिरा देती है, उनको सेती नहीं है। इस कहानी के माध्यम से लेखक प्रेमचंद जी ने कहा, नादान दोस्त, इसी मकसद से ये कहानी करी कि बच्चों को ये पता चले कि वो तो भला करना चाहते थे, पर उन्हें इतना ज्ञान नहीं था कि पक्षियों के अंडों को कभी भी नहीं छूना चाहिए। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।